एक छोटे से गांव में तीन पक्के दोस्त रहते थे। राहुल, अजय और विक्रम। बचपन से लेकर जवानी तक इन तीनों की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी। चाहे खेलना हो, पढ़ाई हो या कोई परेशानी, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। राहुल सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने। अजय थोड़ा शरारती था लेकिन दिल का बहुत साफ। उसका सपना था अपने पापा की दुकान को बड़ा व्यापार बनाना। विक्रम सबसे बुद्धिमान था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर इंजीनियर बने। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद तीनों ने गांव की छत पर बैठकर एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया। राहुल और विक्रम शहर पढ़ाई के लिए चले गए, जबकि अजय गांव में रहकर दुकान संभालने लगा। शहर में जाकर राहुल और विक्रम ने मेहनत की, लेकिन जीवन आसान नहीं था। विक्रम को एक बार बुरी संगत में पड़कर बहुत नुकसान हुआ। तब राहुल ने उसे संभाला और उसे फिर से सही रास्ते पर लाया। इधर गांव में अजय को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुकान घाटे में चली गई। जब उसने राहुल और विक्रम को चिट्ठी लिखी तो दोनों ने मिलकर पैसे भेजे और अजय की दुकान को फिर से चलाया। सालों बाद तीनों सफल हो गए। राहुल एक सरकारी अफसर बना, विक्रम एक इंजीनियर और अजय एक सफल व्यापारी। उन्होंने मिलकर गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि गांव के और बच्चे भी आगे बढ़ सकें। कहानी का संदेश: सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होती है। जब साथ निभाने का वादा दिल से किया जाए तो दोस्ती उम्र भर चलती है। करी गलियों में जब भी धूप उतरती, तीन जोड़ी पांव किसी ना किसी खेल में मगन होते। राहुल, अजय और विक्रम तीनों एक दूसरे के लिए सांस की तरह जरूरी हो चुके थे। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की दुनिया थे। राहुल का घर सबसे गरीब था। मिट्टी की दीवारों वाला, टपकती छत और एक मेहनती माँ, यही उसका संसार था। मगर उसके सपनों में इतनी रोशनी थी कि कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता था। अजय गांव के बनिए का बेटा था। थोक की दुकान थी, पैसे थे, मगर जिम्मेदारियां भी थीं। पापा कहते, दुकान ही तेरा भविष्य है। मगर अजय के मन में कुछ और ही पलता था, एक पहचान जो उसके खुद के नाम से हो। विक्रम स्कूल का सबसे तेज छात्र था। मास्टर जी तक कहते थे, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। पर घर में अकेलापन था। माँ बाप शहर में नौकरी करते थे और वह दादी के पास पल रहा था। इन तीनों की दोस्ती समय की तरह सरल थी, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। सुबह की पाठशाला से लेकर शाम की चौपाल तक हर पल साथ। एक दिन जब तीनों आम के बाग में खेल रहे थे, अजय बोला, अगर हम बड़े होकर अलग हो गए तो? विक्रम हंस पड़ा, तब मोबाइल से बात करेंगे और वीडियो कॉल भी। राहुल गंभीर था। वह बोला, एक वादा करो, चाहे हम कहीं भी रहें, एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे। जब भी किसी को जरूरत हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। तीनों ने हाथ मिलाया और एक साथ कहा, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे हर हाल में। उन्हें क्या पता था कि यह बचपन का वादा ही आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। बिछड़ते रास्ते। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। स्कूल की आखिरी घंटी बजी और उसके साथ ही तीनों की बचपन वाली दुनिया भी जैसे किसी पुराने पन्ने में सिमट गई। राहुल को राज्य सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई थी। उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसके लिए सपना सच होने जैसा था। विक्रम को भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। उसकी मेहनत और होशियारी ने उसे स्कॉलरशिप दिला दी थी। पर अजय, वह गांव में ही रह गया। उसके पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। दुकान संभालने की जिम्मेदारी अब अजय पर आ गई थी। राहुल और विक्रम के जाने के दिन गांव का पुराना पेड़ गवाह बना तीनों की विदाई का। अजय ने बैग उठाते हुए राहुल के कंधे पर हाथ रखा। भाई, अब मैं तुम्हें हर रोज स्कूल जाते नहीं देख पाऊंगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू दुकान संभाल, मैं शहर को संभालूंगा। विक्रम ने अजय को गले लगाते हुए कहा, तेरे जैसी दोस्ती को कोई दूरी कमजोर नहीं कर सकती। शहर का जीवन कठिन था। राहुल को हर दिन संघर्ष करना पड़ता, नए माहौल, नई भाषा और अकेलेपन से। कई बार उसे रात में अजय और विक्रम की बहुत याद आती, पर मोबाइल फोन के खर्च तक नहीं थे। विक्रम शुरुआत में खूब अच्छा कर रहा था, मगर एक समय आया जब वह गलत संगत में पड़ गया। भाग 3, लौटना और उड़ान। समय बीता गया, लेकिन तीनों के बीच की डोर पहले से और मजबूत होती गई। अजय ने जो पैसे राहुल और विक्रम से लिए थे, उन्हें जिम्मेदारी समझकर इस्तेमाल किया। उसने दुकान को नए ढंग से सजाया, डिजिटल पेमेंट, नए सामान
और एक छोटा कैफे कोना जहां गांव के नौजवान बैठकर बातें करते, किताबें पढ़ते। विक्रम अब पूरी तरह बदल चुका था। नशे और गलत संगत से दूर वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में रम गया था। राहुल के साथ रहने से उसमें अनुशासन आया और जीवन के लिए एक स्पष्ट दिशा। राहुल, जिसने सबसे पहले सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ रहा था। सिविल सेवा की तैयारी उसके लिए आसान नहीं थी। शहर की रफ्तार, परिवार की चिंता और नौकरी का दबाव सब कुछ था, पर दोस्तों की दोस्ती उसकी डाल बन चुकी थी। 3 साल बाद गांव में एक हलचल थी। मंदिर के सामने लगे पोस्टर पर लिखा था, राहुल शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित, गांव का बेटा बना अफसर। गांव में डोल बजने लगे। बुजुर्गों की आंखों में गर्व था, बच्चों की आंखों में उम्मीद। अजय ने अपनी दुकान पर मिठाई बांटी और सबसे कहा, ये सिर्फ राहुल की नहीं, हम तीनों की जीत है। विक्रम भी अपने कॉलेज में टॉपर बना और उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। लेकिन उसने कहा, मैं गांव लौटूंगा और यहीं एक टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू करूंगा। और फिर वही पुराना पीपल का पेड़। तीनों दोस्त फिर से वहीं बैठे थे जहां उन्होंने वादा किया था। राहुल ने कहा, हमने तो बस एक वादा किया था। अजय बोला, और उस वादे ने जिंदगी की दिशा बदल दी। विक्रम मुस्कराया, अब हम गांव के बच्चों को वो सपने देंगे जो कभी हमने देखे थे। अंतिम संदेश, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को उस रास्ते पर टिकाए रखने का नाम है जो मंजिल तक ले जाए।